हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी 2021 के लिए मिनी टेस्ट नंबर 15 जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये कंप्लीट कोर्स है, टेस्ट सीरीज एंड करंट अफेयर कोर्स। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इससे रिलेटेड जो सारी डिटेल है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो प्रीलिम्स 2020 कोर्स था उससे डायरेक्ट 70 क्वेश्चन आया है, तो आप नीचे पीडीएफ होगी, वहाँ से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए हम अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट। तो यहाँ आपको दो स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है नीपा इज अ जूनोटिक वायरस। दूसरा स्टेटमेंट है फ्लाइंग फॉक्स आर द एनिमल रिजर्वायर फॉर नीपा। तो इसका क्या आंसर है? तो इसका आंसर है आंसर सी 1 और 2। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो जो नीपा है वो एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा वायरस जो एनिमल एंड ह्यूमन के बीच में, दोनों के बीच में स्प्रेड होता है। और जो इसका एनिमल रिजर्वॉयर है नीपा वायरस का वो है फ्रूट बेड, या जिसको हम फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं, फ्लाइंग फॉक्स। और बेसिकली ये एक तरह का आरएनए वायरस है। नीपा जो है एक तरह का आरएनए वायरस है। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया सी बोथ। तो दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्ठा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो निष्ठा प्रोग्राम जो है किसने ऑर्गेनाइज किया है? तो इसका आंसर है आंसर ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो निष्ठा प्रोग्राम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो है वो ऑर्गेनाइज करा है। निष्ठा का मतलब है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो ये निष्ठा की जो है फुल फॉर्म है। बेसिकली एक तरह का ये नेशनल मिशन है। इसका काम है कि जितना भी लर्निंग आउटकम है वो एलिमेंट्री लेवल पे इम्प्रूव करना। तो एलिमेंट्री लेवल पे जितना भी लर्निंग आउटकम है उसको इम्प्रूव करना। और ये किससे थ्रू होगा? बाय इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग। तो ये टीचर ट्रेनिंग के थ्रू जो है वो इम्प्रूव होगा। तो बेसिकली निष्ठा जो है वो बेसिकली लर्निंग आउटकम को इम्प्रूव करना है थ्रू टीचर ट्रेनिंग। तो ये टीचर ट्रेनिंग है। और ये प्रोग्राम जो है बेसिकली ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या है कि इसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलके जो है वो फंड करेंगे। तो आपका जो होता है एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जो है फुल्ली फंडेड बाय द सेंटर होता है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में जो है उसमें आपका सेंटर और स्टेट जो है वो मिलके दोनों फंड करते हैं। तो बेसिकली ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और ऑफ द समग्र शिक्षा, और ये 2019-20 के उसमें लॉन्च हुई थी। बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का प्रोग्राम है। तो इसका आंसर हो गया आंसर ए। तो इसका आंसर हो गया आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ इज इन। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो इसका आंसर है आंसर बी ऑस्ट्रेलिया। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो अभी जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो इसमें जितना भी डिग्रेडेशन हो ये हो रहा है, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम रबर सैपलिंग प्लांटेड इन। तो वर्ल्ड की फर्स्ट जीएम रबर सैपलिंग जो है वो कहाँ प्लांट हुई है? तो इसका आंसर है आंसर डी आसाम। तो ये आसाम के अंदर प्लांट हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ इंडिया की नहीं वर्ल्ड की बात हो रही है। तो इंडिया की तो है ही ये फर्स्ट, और वर्ल्ड की भी फर्स्ट है। तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आसाम के अंदर हुई है। तो इसका आंसर हो गया आंसर डी आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन। तो रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो इसका आंसर है आंसर डी राजस्थान।
तो जो रामधर विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको NTCA जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसका नोड मिल गया है, और ये अब 4th टाइगर रिजर्व हो गया है राजस्थान का, 4th टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान रामधर। और इससे पहले जो आपके 3 टाइगर रिजर्व हैं राजस्थान में वो कौन से हैं? पहला हो गया रणथंभौर, दूसरा हो गया सिरिस्का, और तीसरा हो गया मुकुंदरा हिल। तो ये ऑलरेडी 3 टाइगर रिजर्व हैं। अब रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो है 4 टाइगर रिजर्व स्टेटस मिल गया है, और ये टाइगर स्टेटस किसकी वजह से मिलता है? ये नोड मिलता है फ्रॉम NTCA। तो NTCA मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और ये NTCA कब लॉन्च हुआ था? 2005 के अंदर लॉन्च हुआ था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टाइगर टास्क फोर्स। तो टाइगर टास्क फोर्स की रिकमेंडेशन से 2005 में जो है NTCA लॉन्च हुआ, और बेसिकली ये एक तरह की स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो अगर आपको आ जाए कि जो NTCA है वो किस तरह की बॉडी है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। 2005 में जो है ये लॉन्च हुई थी, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है टाइगर रिजर्व हो गया है, और ये 4th है ऑफ राजस्थान। तो इसका आंसर है आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन IFC-OIR इज इन। तो IFC जो है IOR इंडियन ओशन रीजन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो इसका आंसर है आंसर सी गुरुग्राम। तो ये गुरुग्राम के अंदर है। आप मुझे बताएंगे ISA का हेडक्वार्टर कहाँ है? आप मुझे बताएंगे ISA का कहाँ है? तो इसका आंसर है आंसर सी गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969 जिसको MRTP एक्ट बोलते हैं वॉज रिपील्ड एंड रिप्लेस्ड बाय कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो पहले जो है कॉम्पिटिशन एक्ट से पहले जो है आपका MRTP एक्ट होता था 1969, तो उसको रिप्लेस्ड और रिपील किया गया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। किसकी कमेटी ने उसको रिकमेंड किया था? तो इसका आंसर है आंसर डी राघवन कमेटी। तो ये इसका आंसर है आंसर डी राघवन कमेटी ने जो है MRTP एक्ट जो 1965 है उसको रिपील्ड करने के लिए बोला, और उसके बाद जो है आपका कंपटीशन एक्ट जो है कंपटीशन एक्ट 2002 जो है वो पिक्चर में आया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द राघवन कमेटी। तो इसका आंसर है आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया एंटार्क्टिक प्रोग्राम। तो इंडिया एंटार्क्टिक प्रोग्राम का कौन सा पार्ट नहीं है? तो इसका आंसर है आंसर बी हिमाद्री। तो इंडिया एंटार्क्टिक पार्ट का जो प्रोग्राम का पार्ट नहीं है वो हिमाद्री नहीं है। तो बेसिकली जो आपका इंडिया एंटार्क्टिक प्रोग्राम है तो यहाँ आई से एंटार्क्टिक है, आर्कटिक नहीं है। तो आप यहाँ ध्यान रखना एंटार्क्टिक। तो इंडिया एंटार्क्टिक प्रोग्राम है वो आपका 1981 में स्टार्ट हुआ, और फिर सबसे पहले जो है इसमें जो फर्स्ट साइंटिफिक रिसर्च बेस स्टेशन जो आपका एस्टैब्लिश हुआ वो हुआ दक्षिण गंगोत्री। तो ये आपका फर्स्ट साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन था। फिर सेकंड जो आपका हुआ वो हुआ मैत्री, सेकंड परमानेंट रिसर्च स्टेशन इन एंटार्क्टिक वो मैत्री, और थर्ड जो है वो है भारती। तो ये लेटेस्ट है 2012 में, और ये इंडिया का जो है फर्स्ट कमिटेड रिसर्च फैसिलिटी है, जो इंडिया की फर्स्ट कमिटेड रिसर्च फैसिलिटी भारती। तो ये 2012 में जो है ऑपरेशन करना इसने स्टार्ट किया था। तो ये दक्षिण गंगोत्री, फिर उसके बाद मैत्री और ये भारती। तो ये आपके जो है एंटार्क्टिक प्रोग्राम है, ये 3। हिमाद्री नहीं है। तो आप मुझे बताएंगे हिमाद्री किस चीज़ से रिलेटेड है? आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में हिमाद्री किस चीज़ से रिलेटेड है। तो इसका आंसर है आंसर बी। और हाँ,
जो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि एंटार्क्टिक जो ट्रीटी है उसकी 16th एनिवर्सरी जो सेलिब्रेट हुई है, और ये एंटार्क्टिक ट्रीटी जो है साइंड हुई है 12 कंट्रीज़ के बीच में साइन हुई थी ऑन 1 दिसंबर 1959। तो एंटार्क्टिक ट्रीटी जो है आपकी 1959 में 12 कंट्रीज़ के बीच में साइन हुई थी, और अभी जो है इसकी हाल ही में 60th एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई है। तो हमारे जो है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, तो ये तीनों जो है प्रोग्राम है रिसर्च बेस्ड फैसिलिटीज इन अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड ऑफ अ 3-member टास्क फोर्स formed to help the government in bringing major bureaucratic reform through its ambitious mission कर्म योगी। तो जितनी भी आपकी जो ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म है उसको मेजर फॉर्म लाने के लिए मिशन कर्म योगी के अंदर जो है एक टास्क फोर्स जो है फॉर्म हुई है, वो किसके अंडर फॉर्म हुई है, उसके चेयरपर्सन कौन है? तो इसका आंसर है आंसर ए डी शिबूलाल। तो इसका आंसर है आंसर ए डी शिबूलाल। तो इसका आंसर हो गया आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट रिगार्डिंग शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट, इट्स क्रिएशन वाज अनाउंस्ड इन 2001। सेकंड, इट कंप्राइजेस 7 मेंबर्स। तो इसका आंसर है आंसर ए 1 ओनली। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो शंघाई कॉरपोरेशन जो है वो आपका एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और बेसिकली ये आपका यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस है। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे, इट्स अ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस, और ये इस्टेब्लिश हुआ था आपका 2001 में। तो ये बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो गया, ये इस्टेब्लिश हुआ था 2001 में। इसके अंदर 2 परमानेंट बॉडीज आती हैं। पहला एससीओ का सेक्रेटरिएट, जो आपका बीजिंग के अंदर है। एससीओ का सेक्रेटरिएट जो आपका बीजिंग के अंदर है। सेक्रेटरिएट। और दूसरा जो है एससीओ का जो है सेक्रेटरिएट, यहाँ स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, तो एससीओ का जो गलत नहीं, मतलब ओवरराइट हो गया था। एससीओ का सेक्रेटरिएट जो है वो बीजिंग के अंदर है, और दूसरी जो इसके अंदर बॉडी आती है वो आती है एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ आरएटीएस, मतलब रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, वो है आपका ताशकेंत में। अब ये मुझे बताएंगे ताशकेंत किसकी कैपिटल है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ताशकेंत किसकी कैपिटल है। तो ये जो है एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ आरटीएस जो है वो ताशकेंत में है। और एससीओ के अंदर बेसिकली जब ये इस्टेब्लिश हुआ था तो इसको हम एससीओ 5 बोलते थे। तो एससीओ 5 बोलते थे, और उस टाइम इसके अंदर मेंबर कौन से थे? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान। फिर उसके बाद 2001 में एक और मेंबर जुड़ा, वो हो गया उज़्बेकिस्तान। और फिर 2017 में जो है एक और 2 मेंबर जुड़े, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया और पाकिस्तान जुड़े। आप बताएंगे ताशकेंत जो है किसकी कैपिटल है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये एक तरह का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस है, इस्टेब्लिश हुआ था 2001 में, और 2 परमानेंट बॉडी हैं इसके अंदर। एक एससीओ का सेक्रेटरिएट है जो बीजिंग में है, और एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ आरटीएस जो उसका हेडक्वार्टर ताशकेंत में है। तो इसका आंसर हो गया आंसर है 1 ओनली, क्योंकि इसके अंदर 8 मेंबर्स हैं, 8 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बॉर्डर ब्लैक सी। तो इसमें से जो है कौन सी कंट्री जो है वो ब्लैक सी को बॉर्डर नहीं करती है? तो इसका आंसर है
आंसर डी ग्रीस। तो ग्रीस जो है वो ब्लैक सी को बॉर्डर नहीं करती है। तो बेसिकली एक ट्रिक है ब्लैक सी कंट्रीज याद करने की, ब्लैक सी को कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं वो याद करने की। तो बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन है इस ट्रिक का, वो है बर्गर एंड टी। तो बर्गर के साथ भला कौन ही टी पीता है, तो सब लोग जो है कोल्ड ड्रिंक या कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन अजीब सा कॉम्बिनेशन है, कोई नहीं, याद करने के लिए तो करना पड़ेगा ही ना। तो बर्गर का से बी से हो गया बुल्गारिया, यू से हो गया यूक्रेन, आर से हो गया रशिया, जी से हो गया जॉर्जिया, एंड इस आर से हो गया रोमानिया, एंड टी से हो गया टर्की। तो ये आप बर्गर टी याद रखेंगे। तो ये जो कंट्रीज़ हैं वो आपकी जो है ब्लैक सी को बॉर्डर करती हैं। तो देखिए हमने ये रोमानिया ये है, बल्गेरिया है और जॉर्जिया है, ग्रीस नहीं है। तो यहाँ जो जी से है वो GE से है वो जॉर्जिया है। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे जॉर्जिया। तो GE से याद रखना, GE ये रहा जॉर्जिया, ग्रीस में तो GR आता है ना, तो यहाँ GE जॉर्जिया बर्गर। तो इसका आंसर हो गया आंसर डी। तो ये ट्रिक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ ले लो, या अदरवाइज़ मैं इसको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। तो टेलीग्राम ACP PSC पे मैं ये इमेज आपको शेयर कर दूंगी, तो डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, द टॉप रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज। तो कौन सा स्टेट जो है टॉप रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया के अंदर? तो इसका आंसर है आंसर ए केरला। तो टॉप रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है केरला है, और सेकंड नंबर पे जो है वो है तमिलनाडु। तो ये टॉप 2 जो है प्रोड्यूसिंग स्टेट है आपके रबर के। तो पहला केरला, दूसरा तमिलनाडु। तो इसका हो गया आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट। फर्स्ट, इंडियाज टर्म एज द चेयर ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंडेड इन जून 2021। सेकेंड, ILO established by the Treaty of Versailles in 1949। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर है आंसर ए वन ओनली। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है। तो इंडिया ने जो बेसिकली जो उसका टर्म था एज अ चेयर ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ ILO वो एंड हो गया है जून 2021 में। तो जून 2021 में इसका टर्म एंड हो गया है। और ILO जो आपका इस्टेब्लिश हुआ था तो वो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स से तो इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन ये ईयर था 1919, 1999। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स इन 1999, तो 1919 है ये। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, तो आंसर हो जाएगा ए वन ओनली। तो इसका आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। तो इंडिया का जो पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है वो कौन सा है? तो इसका आंसर है आंसर सी INS विक्रांत सॉरी INS विक्रांत। INS विक्रांत जो है इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो इसका हो जाएगा INS विक्रांत, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट वॉन इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020। तो इसमें से कौन सा स्टेट है जिसने इंडिया का स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 जो है उसको वॉन किया है? इसका आंसर है आंसर बी उत्तर प्रदेश, हमारा स्टेट है। तो उत्तर प्रदेश ने जो है स्मार्ट सिटी अवार्ड जो है उसको जीता है। और इसकी आपको एक मस्त इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं, क्योंकि जो ये स्मार्ट सिटी अवार्ड जो उत्तर प्रदेश ने जीता है और इसके जो होर्डिंग्स हैं वो दिल्ली में लगे हुए हैं। इसके होर्डिंग्स दिल्ली में लगे हुए हैं। मैंने ना टेलीग्राम पे इमेज भी शेयर करी थी दिल्ली वाली, तो आप अगर देखना तो इसके होर्डिंग्स, अगर दिल्ली में कोई रह रहा हो तो उसने अलग अलग देखे होंगे। तो स्मार्ट सिटी अवार्ड में जो है हमारे चीफ मिनिस्टर और उनका फ़ोटो लगा हुआ है और होर्डिंग्स लगे हुए हैं। तो उसको टेलीग्राम पे भी शेयर कर, मैंने क्लिक करके आपको सेंड करके दिखाई थी ये फ़ोटो।
तो एक दिन मैं ऐसी पास हो रही थी दिल्ली में, तो मैंने यहाँ देखा तो ये लगा हुआ था स्मार्ट सिटी अवार्ड की होर्डिंग्स। तो इसका आंसर है आंसर बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम नॉट लॉन्च्ड इन द ईयर 2015? तो इनमें से कौन सी स्कीम जो है वो 2015 में लॉन्च नहीं हुई है? तो इसका आंसर है आंसर बी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो ये नहीं हुई है, बाकी 2015 में जो है आपका स्मार्ट सिटी हुआ है। तो बेसिकली आपके जितने भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर आपके आवास या हाउसिंग से रिलेटेड जितनी स्कीम है, ये 2015 में स्मार्ट सिटी और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और अमृत जो है वो आपका 2015 में हुआ है। और उज्ज्वला जो है वो आपका 2016 में लॉन्च हुआ था। तो उज्ज्वला 2016 में लॉन्च हुआ था। तो इसका आंसर है आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट। फर्स्ट, अटॉर्नी जनरल कैन बी रिमूव्ड by parliament. Second, he has the right to participate in the proceeding of the parliament. इसका आंसर है आंसर बी, टू ओनली। पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा बिल्कुल सही है। दूसरा बिल्कुल सही है। तो इसमें लिखा है अटॉर्नी जनरल कैन बी रिमूव्ड बाय पार्लियामेंट, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। और दूसरा सही है, ही हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो बेसिकली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो आपका एक सेंट्रल गवर्नमेंट का चीफ लीगल एडवाइज़र है। सेंट्रल गवर्नमेंट का चीफ लीगल एडवाइज़र है। अगर सरकार की तरफ से कोई भी अगर जो केस फंसता है, ये जो वहाँ जो सरकार को रिप्रेजेंट करता है वो अटॉर्नी जनरल करता है। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपॉइंटेड कौन करता है इसको? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये होल्ड करता है ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, इसको जो है पार्लियामेंट नहीं रिमूव करता है, ये होल्ड ऑफिस करता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये बिल्कुल सही है, ये पार्टिसिपेट कर सकता है इन द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट। पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन इसको वोट का राइट नहीं होता। डज नॉट हैव द राइट टू वोट। तो वोट का राइट नहीं होता है, तो पार्टिसिपेट कर सकता है। आप इस समय आप बताएंगे कि हाल ही में जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं उनका जो है टर्म एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अभी जो है हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो आप मुझे इसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे अभी जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है और इनका टर्म कब तक है। टर्म कब तक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अटॉर्नी जनरल कौन है। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी। तो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट रिमूव नहीं करता है, पार्लियामेंट रिमूव नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द महालनोबिस मॉडल वॉज एम्प्लॉयड इन द। तो महालनोबिस जो मॉडल है वो एम्प्लॉयड हुआ था कौन से 5 ईयर प्लान में? तो इसका आंसर है आंसर बी, सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो बेसिकली जो आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान है जो इसमें जो है आपका महालनोबिस मॉडल जो है वो एम्प्लॉयड हुआ था और दिस प्लान इज वर्क टुवर्ड्स द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये जो जो प्लान है वो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करता है। आप मुझे ये बताएंगे कि सेकेंड 5 ईयर प्लान है उसका जो ईयर है वो कब से कब तक था? मतलब जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है उसका जो टेन्योर था वो कब से कब तक था, आप मुझे ये बताएंगे। तो बेसिकली ये जो है वो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात करता है सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो इसका आंसर है आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज वन ऑफ द 3 रिसिपिएंट ऑफ फुकुओका प्राइज फॉर 2021। तो फुकुओका प्राइज जो है 2021 में इनमें से कौन सा जो है वो एक रेसिपिएंट है ऑफ द प्राइज ऑफ 2021? तो इसका आंसर है आंसर डी, पी साईनाथ।
तो पी साइनाथ को जो है जो फुकुओका जो प्राइज़ है 2021 वो मिला है। बेसिकली जो ये फुकुओका प्राइज़ है वो दिया जाता है, कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी है, कोई भी ऐसा इंसान है जो फॉस्टर या इंक्रीज़ करता है अवेयरनेस ऑफ द एशियन कल्चर। तो एशियन कल्चर की अवेयरनेस को इंक्रीज़ या फॉस्टर करता है, उसको ये प्राइज़ दिया जाता है। मतलब किसी भी कोई भी अगर आपका म्यूचुअल या फिर एक्सचेंज के थ्रू और लर्निंग के थ्रू अमंग द एशियन पीपल, अगर कोई भी एशियन कल्चर के को इंक्रीज़ और अवेयरनेस करता है तो उसको ये फुकुओका प्राइज़ दिया जाता है। तो इस बार के जो रेसिपिएंट है उसमें से एक जो है पी साइनाथ है। तो इसका आंसर हो गया आंसर डी। तो आंसर डी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वन। द अग्नि प्राइम is the advanced version of the Agni 1 missile. 2. It is a short range ballistic missile that will have a range of 1000 to 1500 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है आंसर ए 1 ओनली। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है। तो अग्नि जो प्राइम मिसाइल है वो एडवांस वर्जन है अग्नि 1 का। तो बेसिकली इसको ना अग्नि पी भी बोलते हैं, अग्नि पी मिसाइल बोलते हैं। पी स्टैंड फॉर द प्राइम। पी स्टैंड, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि इन द अग्नि पी मिसाइल व्हाट पी स्टैंड फॉर, तो इसका मतलब है इट्स स्टैंड फॉर प्राइम। तो अग्नि प्राइम जो है वो एडवांस मिसाइल वर्जन है ऑफ अग्नि 1 का, और ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज है, इसकी रेंज है 1000 से 2000 किलोमीटर। 1500 नहीं है, 1000 से 2000 है। तो बेसिकली आपका ये जो है ये एक न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसको टेस्ट फायर किसने किया है? बाय डीआरडीओ। इट इज टेस्ट फायर्ड बाय डीआरडीओ। और ये एक तरह का एडवांस वर्जन है अग्नि 1 का, और इसकी रेंज है 1000 से 2000 किलोमीटर। और जितनी भी आपकी अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 सीरीज हैं, उसमें जो आपकी अग्नि 5 है, जो आपकी ICBM है, मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, उसकी जो है सबसे वो लॉन्गेस्ट है। इट इज़ अ मतलब लॉन्गेस्ट रेंज है, इसकी रेंज है मोर देन 5000 किलोमीटर, मोर देन 5000 किलोमीटर। और अग्नि पी की है 1000 से 2000। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे सारी अग्नि मिसाइल और उनकी रेंज, सारी अग्नि मिसाइल और उनकी रेंज। तो आप जिन लोगों ने कोर्स ले रखा है, इसमें मैंने अगर आपने पढ़ा होगा इसको अच्छे से, तो मैंने ये सारा सब कुछ शेयर कर रखा है, तो वहाँ से सर्च करके लिखो। अदरवाइज आप इंटरनेट से सर्च करके लिखो। तो आप कहीं से भी सर्च लिख के लिखो और अग्नि की सारी मिसाइल और उनकी रेंज मुझे बताएंगे। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, 1000 से 2000 होगा। तो इसको ध्यान कर लो, 1000 से 2000 है ये। ऐसे क्वेश्चन जो है प्रोबेबल क्वेश्चन है, आ सकते हैं। तो इसका आंसर है आंसर ए, 1000 से 2000 डीआरडीओ ने टेस्ट फायर करी थी। और हाँ, और दूसरी चीज़ बताएंगे, ये कहाँ से टेस्ट फायर हुआ, कहाँ से टेस्ट फायर हुआ। डीआरडीओ ने तो टेस्ट फायर करी, कहाँ से टेस्ट फायर हुआ, क्योंकि आजकल ना लोकेशन पे भी बड़ा ध्यान है कि कहाँ से हो रहा है। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई वो है, तो ये लोकेशन पे भी बहुत ध्यान दे रहे हैं कि कहाँ से टेस्ट फायर हुई है। तो आप मुझे बताएंगे कहाँ से टेस्ट फायर हुई है। ओके, तो आप ये टेलीग्राम चैनल है ACPPSC, यहाँ फ्री डेली क्विज होता है, मार्क बूस्टर टॉपिक्स शेयर होते हैं, इनकी इमेजेस शेयर होती हैं। तो आप इस जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो करिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।